सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर क्षेत्र में एक युवती जो एसईसीएल में ड्यूटी करती है लगभग 3-4 महीने से अपना उच्च अधिकार से प्रताड़ित है, जो दर दर न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन आज दिनांक तक उसको न्याय नहीं मिला। जिसने पहले मौखिक में अपने उच्च अधिकारियों को बताया कि कैसे पार्थ चैटर्जी के द्वारा उसको मानसिक और लैंगिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पहले मौखिक में उच्चतर अधिकारियों को फिर लिखित में एसईसीएल महाप्रबंधक को दी गई। इसके बाद आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन युवती बार बार थाने के चक्कर लगाती रही, जहां थाना प्रभारी के द्वारा उसे रिसीविंग नहीं दिया गया था। जिसके बाद युवती के द्वारा कभी एसपी ऑफिस तो कभी आईजी ऑफिस में लगातार भटक रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और 15 दिन के एसईसीएल के द्वारा पार्थ चैटर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बिश्रामपुर एसईसीएल जीएम ऑफिस का घेराव किया गया। वहीं आज युवती के पक्ष में सूरजपुर जिले के कुछ वकील भी खड़े हुए, जिन्होंने वीडियो देखने के बाद उसे कांटेक्ट किया और युवती को अपने साथ थाना लेकर आए और 37 दिन बाद उसे थाने से रिसीविंग दिलवाया। वहीं युवती रिसीविंग होने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि अब न्याय ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी जो पहले भी कई बार ऐसे मामलों में स्थित पाए गए हैं और लेकिन एसईसीएल में उच्च अधिकारी पार्थ चैटर्जी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्राइम टीवी के लिए कोरिया से अजमेर अंसारी की रिपोर्ट। आज आप फिर थाना में आए हैं और आज आपको क्या आश्वासन मिला थाना से, उसके बारे में बताइए। मैं पार्थ चैटर्जी सर के खिलाफ मतलब उनके द्वारा जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से, उससे मैं परेशान होके मैं 3-4 महीने से परेशान थी। मौखिक बोल बोल के अधिकारियों को मैं थक चुकी थी। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत ऑनलाइन महिला समिति में की, तो मेरी काउंसलिंग पार्थ चैटर्जी सर के साथ हुई, तो वो वहाँ पे दोषी करार पाए गए। और मुझे जब मैं पहली बार आवेदन अपना देने थाना प्रभारी के पास आई थी, उन्होंने थाना प्रभारी ने आवेदन लेने के लिए इनकार कर दिया था। फिर सखी सेंटर की मैडम जो अधिकारी हैं, उन्होंने द्वारा सखी सेंटर की अधिकारी मैडमों द्वारा जब मुझे बोला गया कि आप अपने केस के लिए आपके जो थाना प्रभारी हैं लोकल, उनकी रिसीविंग भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं दूसरी बारी थाना प्रभारी से रिसीविंग लेने आई, उनके द्वारा इनकार किया गया। जब मैं आईजी सर से मिलने गई, तो मैंने जो ऑनलाइन अपना बयान दिया था, इंटरव्यू दिया था, उस वीडियो को देखने के बाद वकील सर प्रभावित हुए मेरी वीडियो से और वो मेरी मदद करने के लिए आज आगे आए हैं। मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज उन्हीं की सहायता की वजह से आज मुझे थाना बिश्रामपुर थाना से रिसीविंग मिल गई है। और मुझे उम्मीद है कि पार्थ चैटर्जी जैसे जो सर है, जो अपने 2 पद, एक पर्सनल मैनेजर और एक सिक्योरिटी इंचार्ज के पद का मान करते हुए लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोग जिनके आगे पीछे नहीं उनको वो ज़्यादा मानसिक और लैंगिक रूप से परेशान करते हैं। आज मुझे लग रहा है कि वकील सर की सहायता से ही मुझे मेरे इसमें न्याय मिल सकता है मामले में। धन्यवाद सर। जैसे आज आप आए हैं तो आपको क्या लगा, किस टाइप से आप आए थे इसका मामला देख के? क्या है कि हम लोग की एक्टिविटी तो कोर्ट में रहती है, हम अपने कोर्ट में पीड़ितों के लिए, न्याय के लिए दिन रात लगे रहते हैं। एक दिन हमको एक वीडियो देखने को मिला, मीडिया रिपोर्ट थी, एक युवती परेशान हो रही है, उसके साथ उसके अधिकारी ने उत्पीड़न का प्रयास किया, उत्पीड़न किया और उसकी शिकायत थाने में नहीं ली जा रही थी। तो इसलिए हमको लगा कि हम सूरजपुर से लगा हुआ बिश्रामपुर है और गांव दूरस्थ अंचल होता तो एक बात समझ में आती, और लगा कि ऐसी जगह पे जब पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए हम इनसे संपर्क किए और ये हमारे द्वारा ये था कि एक बार चलिए हमारे साथ, हम देखते हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं, रिसीव करते हैं। तो अच्छी बात ये रही कि आज हम साथ में आए और अधिकारियों ने इसको, इनकी शिकायत को लिया है और हमें उम्मीद है कि शिकायत के बाद इनका आगे का बयान लेंगे और आगे की जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे। हमारा प्रयास था कि आज इनकी कम से कम शिकायत को थाना में लिया जाए और आज वो काम हुआ है। जैसे कि सर हमको सूत्रों से पता चला कि जो पार्थ चैटर्जी जैसे अधिकारी हैं, जैसे वो खुद स्वयं सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके रहते रहते कई मामले इस टाइप से, जैसे महिलाओं के प्रति हो गया, जहाँ यहाँ पे क्वार्टर, जहाँ ज़मीन अवैध कब्जा करवाते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वही चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे इनके मामले में भी था, क्या होता है कि FIR दर्ज करना आगे की प्रक्रिया है। कोई भी जब पीड़ित आ रहा है थाने में, तो हमारे बड़े बड़े अधिकारी सब इस चीज़ के लिए रहते हैं कि आगंतुक को अच्छे से बैठाया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसकी शिकायत को सुना जाए और उसकी शिकायत के बाद आगे का क्या उसमें कार्रवाई करना है वो थाने के अधिकारी देखते हैं और उस तरह से आगे की कार्रवाई करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बैठने के लिए बोलना तो ठीक,
यदि पीड़िता शिकायत लेके भी जा रही है तो उसके साथ अधिकारियों का हाव भाव उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि पीड़िता तो कहीं ना कहीं से दुखी होकर थाने में आ रही है। थाना आना किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई ना कोई किसी की मजबूरी होती है, तकलीफ होती है, तब वो थाने में आता है। तो एक अपराधी के साथ तो जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन कम से कम कोई पीड़ित जब थाने में आ रहा है उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो अपनी शिकायत लेके आए, उसकी शिकायत ली जानी चाहिए और आगे की कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इतने के लिए भी हम देख रहे हैं कि अधिकारी का प्रभाव दिख रहा है, शायद इसलिए टालमटोल किया जा रहा है, इसलिए पीड़िता की शिकायत नहीं ली जा रही, क्योंकि एक महिला का मामला है और गंभीर मामला है। जो हमने FIR देखा है उसमें अपराध बनता है और उस अधिकारी के खिलाफ थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जानी चाहिए।